तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ईसा मसीह के जीवन एवं श्री रामकृष्ण के जीवन में कितने सादृश्य है। दोनों का वाणी इतना मिलता है, दोनों के उपदेशों हम उल्लेख किया था। दोनों ही कहते हैं प्रार्थना कैसे करे वो सिखाया। दोनों ही कहते हैं कि जीवन में सबसे पहले ईश्वर लाभ करो। दोनों ही कहते हैं जगत में तो समस्या होगी, से घबराना नहीं इत्यादि। इसके बाद हम लोग उल्लेख किए थे कि दोनों के जीवन का घटनावली भी इतने सादृश्य है कि हम आश्चर्य हो जाते हैं। कैसे इतना समांतराल हो सकता है, इसका विशद चर्चा स्वयं स्वामी शरदानंद जी की है। ठाकुर की जीवनीकार, ब्राह्मण जीवनीकार ठाकुर की जीवनी में जो बाल्यकाल का जो अंश लिखा था, फिर गुरुभाव पूर्वार्ध में लिखा है ठाकुर के जीवन के घटना, जो विस्तृत रूप से शरद महाराज ने उल्लेख किया कि जब उनको उपनयन हो गया था, 9-10 साल का उम्र होगा, तब लाहा बाबू के एक अनुष्ठान में, श्राद्ध अनुष्ठान में गए थे एवं वहाँ पर अनेक पंडितगण आए थे। तो शरद महाराज ने उल्लेख किया, पंडितगण जब जहाँ पर उपस्थित हुए वहाँ पर तर्क वितर्क शुरुआत हो जाता है। तो इसी हुआ था और किसी एक विषय पर समाधान इन लोग कर नहीं पाया। तो बालक गदाधर वहाँ पर उपस्थित थे। और सुन के एक पंडित को बताया, अच्छा ये प्रश्न का इसी समाधान कहीं नहीं होता है। तो पहले उनका बात में कोई गुरुत्व नहीं दिया, क्योंकि बालक का बात कौन सुनता है। फिर जब पंडित ने उसको अनुध्यान किया, बोला अरे ये तो आश्चर्य समाधान है। तो वो सब पंडितों को बुलाया, ये देखो देखो ये बालक, तब ताज्जुब बन गए, ये कैसे होना संभव है। एक छोटी सी बालक इनके सब बड़े बड़े पंडित का जो समाधान नहीं कर पाया, उन्होंने कर दिया। शरद महाराज कहते हैं कि ईसा मसीह का जीवन में भी ऐसी घटना हुआ था, जो कि गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट ल्यूक लिखा हुआ था। ये लूक का बात स्वयं शरद महाराज उल्लेख किया, क्योंकि वो ठाकुर ने कहा था, जो ये ईशा का पार्षद थे, एंड ये पीटर हो के आए। तो शरद महाराज शरदानंद जी ने कहा कि जब जेरूसलम में, जिसका उल्लेख हम पहले ही किया है, जो जब नज़ारेत से जेरूसलम में एक मंदिर में पूजा देने के लिए उनके पिता माता गए, तो उनका 12 साल का उम्र हुआ था। जाके मंदिर में वहाँ पर शरद महाराज विस्तृत लिखा, वहाँ पर फूल फल जो अर्पण होता था एवं जो पायरा मेष बलि भी होता था, जिसे कामाख्या में होता है, जो पीजियन का सेक्रीफाइस होता है, मेष बलि होता है, उधर में जेरूसलम में भी होता था उस ज़माना में। तो ये करने के बाद जब उन लोग घर में लौट रहे थे, तब अचानक उन लोग देखा कि उनके साथ वो यीशु नहीं है। तो इन लोग बहुत, उन्होंने सोचा कि उन के साथ जो और साथी आए थे उसके साथ चले गए। तो उन लोग जेरूसलम छोड़ के लौट रहे। अनेक दूर जाने के बाद भी उनको वो लड़का को मिला नहीं। तब ढूंढते हुए फिर वो जेरूसलम में वापस आए और कहीं पर नहीं मिला। देखा जो मंदिर में ही वे बालक बैठे हैं। ये वहाँ पर जो पंडितगण कूट तर्क विचार कर रहे हैं और वो आश्चर्य समाधान दे रहे हैं। तो यहाँ पर शरद महाराज उल्लेख कर रहे हैं कि
ये दोनों का जो अद्भुत सादृश्य है, ये देखकर प्रोफेसर मैक्समूलर, अध्यापक मैक्समूलर, उन्होंने मंतव्य किया है कि दोनों का इसी घटना का मिलना असंभव है। और उनका टिप्पणी किया है प्रोफेसर मैक्समूलर, जो कि शरद महाराज ने उल्लेख किया जो लीला प्रसंग में, ये ठाकुर के जो भक्तगण जो अंग्रेजी पढ़े लिखे थे, उन लोग ईसा मसीह के जीवन का ये घटना उन पर स्थापित कर दिया। कुछ हुआ नहीं, ईसा मसीह की घटना ठाकुर को बड़ा करने के लिए, महान करने के लिए ये घटना ठाकुर के जीवन में प्रक्षिप्त हुआ है। इट हैज बीन एडेड, इट कैनॉट हैपन लाइक दिस। लेकिन शरद महाराज कहते हैं कि स्वयं श्री रामकृष्ण कभी कभी इसका उल्लेख किया था, एवं जो वहाँ पर जीवित थे पुराने कामारपुकुर के व्यक्ति, उनसे भी ये घटना का वो पुष्टिकरण मिला था, जो कि अंग्रेजी कुछ नहीं जानता था। तो ये जो दोनों का घटना हुआ था, इससे ये कोई जो कल्पना नहीं है, आश्चर्य घटना है, तो मानना ही पड़ता है। शरद महाराज इससे और अधिक कुछ बढ़ाने का स्वीकार किया, बोला हम इतना तक ही हम बताना चाहूँगा बस। फिर वैसे ही हम देखते हैं और एक जो चरित्र, वो है मेरी और मगडाला का वर्णन, जो बहुत प्रसिद्ध है कि ईसा मसीह के एक धनी बहुत प्रसिद्ध भक्त थे, उन्हीं का बेटी थी ए मेरी, एवं वो बहुत ही सुंदरी थी, एवं धनी थे, एवं बुद्धिमती भी थी, और वो मैगडाला प्रसाद में रहते थे, राजप्रसाद में। जब उनका पिता माता का देहांत हो गए, तब वो विलासिनी बन गए। सुना जाता है कि रोम और ग्रीस से उनका कपड़ा और अलंकार आदि आते थे, और उस समय में युवती भी थी, वो चरित्र उनका खराब हो गया, दुष्चरित्र हो गया। और लेकिन वो इस विलासिनी जो अवस्था है, उसके पश्चाताप भी होता था। एक दिन वो ईसा मसीह को जाने के लिए देखा। देखते ही उनके जीवन में परिवर्तन आ गया एवं वैराग्य उत्पन्न हुआ, और उन्होंने देखा मेरी कि वो पवित्र हो जा रहा है, और उन्होंने संकल्प लिया कि किसी हालत से, किसी उपाय से ईसा मसीह को वो दर्शन प्रणाम करेंगे। लेकिन कभी ईसा मसीह के पास जाने के लिए उनका संकोच हो रहा था। एक तो धनी, और दूसरा है वो अपने पापी समझते थे, सिनर। उस देश में बेश्या को सिनर कहा जाता था उस समय, तो नहीं आ पाया। तो एक दिन ईसा मसीह साइमन का घर में आए थे। साइमन जानते हैं हम, ये साइमन है शशि महाराज का जो पूर्व नाम था, जो एंड्रू और साइमन दोनों भाई थे। साइमन के घर में आए थे, तो ये सुनते ही मेरी उस ईसा मसीह के दर्शन करने के लिए वहाँ पर उपस्थित हुआ। देर से उपस्थित हुआ, साइमन आपत्ति बताए, नहीं ये सब पापिनी को यहाँ पर अनुमति नहीं मिलेगा। अभी देखिए, ईसा मसीह कभी उनको देखा नहीं, पहले कभी उनका मुलाकात नहीं हुआ, लेकिन अंतर्यामी थे, तो वो समझ लिया जो मेरी आ रही है। तो तब वो साइमन को बोला है, साइमन एक बात सुनोगे? तो साइमन कहते टेल मास्टर। बोला तो देखो, अगर कोई व्यक्ति कोई कर्ज में धन लेता है किसी से, और दूसरा एक व्यक्ति अनेक धन लेता है, कोई व्यक्ति कम धन लेता है, कोई भी अनेक धन लेता है, फिर आखिर में दोनों का ही जो कर्ज वो मुक्त कर देते हैं, तब दोनों पक्ष में कौन ज़्यादा आभारी होंगे, कौन ज़्यादा कृतज्ञ होंगे?
लेकिन मास्टर जो ज़्यादा धन कर्ज लिया था वही तो ज़्यादा कृतज्ञ होंगे। तब ईसा मसीह बताया, तब अब समझ लो, और कुछ नहीं बताया। तब अर्थात ये जो मेरी है, जो आपको पापनी बोल रहा है, उसका सब पाप खारिज हो जाएगा। तब उन्होंने बुला लिया और मेरी तब ईसा मसीह को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उनका आँख से इतना आंसू निकला कि वो सारा पैर भीग गया और आपने केश से पैर मुछा दिया। washed and cleaned his feet with his long hair। और तब ईसा मसीह ने बताया, वुमन thy sins are forgiven, माफ़ कर दिया, और वो पवित्र हो गए, तत्काल पवित्र हो गए। और आश्चर्य की बात है, जब ईसा मसीह का जब देहांत हो गया था, जब उसका रिजरेक्शन हुआ, पुनरुत्थान हुआ, मेरी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सी हिम अलाइव नियर हिज ग्रेव। इतने पवित्र थे, इतने महान थे, ये आश्चर्य परिवर्तन, इसीलिए उनका नाम हुआ मेरिया मैगडलेन। हे उनके जीवन का बात सुनते हैं। एंड ईसा मसीह उनको बहुत तारीफ़ किया, इन्होंने बताया। एंड one thing is good in life, Mary hath taken that good part which shall never be taken away। अर्थात मेरी भगवान का वो चीज़ लिया जो उनसे जीवन से कभी हरण नहीं होगा। भगवान को प्यार करना सीखा। तो मेरी का जीवन में आमूल परिवर्तन हो गया। तो वो अभी वो ईसा मसीह उनको बहुत तारीफ़ किया और आनंद हो गए। इधर हम देखते हैं कि ठाकुर के जीवन में भी जो नटी बीनादिनी आए थे, वो भी एक नर्तकी थे, वेश्या थे, और उनका जीवन में कैसे परिवर्तन हो गया। उसको भी वहाँ से काशीपुर में जब वो दर्शन करने के लिए गया, उसको रोका गया था। तो एक साहब का नकल वेशभूषा पहनते हुए ठाकुर को दर्शन किया एवं उनके चरण में आँख से आंसू से धो दिया। एकदम इक्विवेलेंट जो घटनाएं दोनों के जीवन में हम देखते हैं एवं आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कैसे दोनों का जीवन सहज भाव से होता है। दोनों कैसे जो पापियों का, जो गरीबों का, जो अवहेलित है, उनको रक्षा करते हुए, कृपा करते हुए उनको जीवन में आध्यात्मिक प्लावन बहा दिया। ये प्रसंग और भी आगे प्रसारित करते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार के अवसर है। संध्या आरती के उपरांत हनुमान चालीसा होगी और आज अमावस्या तिथि भी है। देवी नाम संकीर्तन भी होगी। आपको लिपि दिया जाएगा। आप सब स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।